नमस्कार दोस्तों, आत्मा जगत में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि मरने के बाद आत्मा क्या सोचती है, क्या चाहती है। अगर हम बात करें कि मरने के बाद अगर किसी आत्मा की मृत्यु अगर नॉर्मल हुई है, अगर किसी बीमारी की वजह से या बुढ़ापे की वजह से, तो उसकी बात अलग होती है। लेकिन अगर किसी की मृत्यु अकाल मृत्यु हुई है और अगर मान लीजिए उसकी मृत्यु सुसाइडल है या किसी तरह से उसने अपनी जान दी है, तो उन केसेस में आत्मा को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। सबसे पहली बात, जब इस तरह के हादसे होते हैं, जब इस तरह की आत्मा अपने साथ ऐसा कुछ कर लेती है, तो उसको कुछ समय तक विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कुछ हो चुका है। वो अपने शरीर में बार बार वापस जाना चाहती है, बार बार अपने शरीर में वापस जाना चाहती है। उसे लगता है कि ये बस एक छोटी सी गलती थी, इसे सुधारा जा सकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, बहुत पछतावा, क्योंकि इसे अंडू नहीं किया जा सकता। कुछ समय तक वो तड़पती है, सोचती है बस किसी तरह से बस शरीर के अंदर चली जाए। फिर उसके बाद कुछ समय तक वो शरीर के ऊपर रहती है, मतलब जस्ट ऊपर, और किसी तरह से उसके ऊपर लेटना चाहती है तो वो एक तल ऊपर रहती है। फिर उसके बाद जब शरीर का क्रियाक्रम किया जाता है, तो तब तक वो शरीर के ऊपर रहती है, लेकिन जैसे ही ये सारी क्रियाएं शुरू होती हैं, वो शरीर से हट करके बाहर खड़ी हो जाती है। फिर उसके बाद क्योंकि वो अपने निर्दिष्ट स्थान पर नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो अभी तक अपने मन से धरती पर ही जुड़ी हुई है। अगर कोई अपने समय सीमा को पूरा कर लेता है तो उसकी आत्मा तृप्त होती है एक तरह से। लेकिन अगर कोई अपनी अपनी समय सीमा को, जितनी उसकी उम्र दी गई, उसे पूरा नहीं करता है, तो उसकी आत्मा अतृप्त रह जाती है। और अतृप्त आत्मा में बहुत सारी फीलिंग्स रहती हैं, क्योंकि जो आत्मा तृप्त होती है वो अपनी सारी फीलिंग्स को ख़त्म कर देती है, लेकिन जो अतृप्त रहती है उसकी फीलिंग्स अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। जिस तरह से हम इंसानों में मरने के पहले तक जिस तरह की फीलिंग्स होती है कि हाँ, हमें ये करना है, ये दुख हो रहा है, हाँ उसको ये बात नहीं बताई, तो इस तरह की चीज़ें आत्मा के मन में भी होती हैं। बट उसके मन में किसी के लिए कोई रोष, कोई गुस्सा, इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। उसे सिर्फ अपने किए पर पछतावा होता है और अपनों के लिए दुख होता है कि वो अपनों के लिए कुछ नहीं कर पाया। आज अगर वो होता तो शायद वो उनके लिए कुछ कर पाता। इस तरह की भावनाएं उसके मन में आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आत्मा जो है, इस तरह की बातें तो गरुड़ पुराण में भी की हुई हैं, क्योंकि ये जो मैं कह रही हूँ ये अपने बनावटी बातें नहीं हैं। ये गरुड़ पुराण में भी ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि मरने के बाद आत्मा 13 दिन तक रहती है। और ये नॉर्मल भी है, जब नॉर्मल मृत्यु होती है तब भी होती है, और अकाल मृत्यु में तो आत्मा रहती है 13 दिन, क्या उसके बाद भी रहती है, क्योंकि उसे ऊपर जाने का प्रकाश नहीं मिल पाता, और अगर मिलता भी है तो वो जाना नहीं चाहती। तो क्या होता है, 13 दिन तक वो अपने घर में ही घूमती है, अपने प्रियजनों से बात करना चाहती है कि हाँ, उसने उसके अपने मन की बात कहना चाहती है कि हाँ, अगर वो होता तो वो ऐसे करता, वैसे करता। और सबसे ज़्यादा दुख उसे इस बात का होता है जब उसके प्रियजन रोते हैं उसके लिए। लोग मरने के जब जब किसी का कोई अपना मरता है तो लोगों को लगता है, तो बहुत दुख होता है। लोग मतलब अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, और ये नेचुरल भी है, कैसे करे कोई कंट्रोल। तो लोग रोते हैं, लेकिन ये जब लोग रोते हैं तो आत्मा को और ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और ज़्यादा, क्योंकि वो बोल नहीं पाती, हमारे अपनी फीलिंग्स को किसी को बता नहीं पाती, तो वो क्या करे। लेकिन हम इंसान, अब वो क्या, अब क्योंकि हम इंसानों की तरह उसके पास बॉडी नहीं होती कि अपनी फीलिंग्स को बता सके, शेयर कर सके। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस समय में हमारे साथ जो इस धरती पर जिंदा है, उसके आत्मीयजन, उसके पास बहुत सारे लोग होते हैं रोने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन वो आत्मा उस समय अकेली होती है। उसके पास कोई नहीं होता उस समय, क्योंकि वो तो अपने निर्दिष्ट स्थान पर गई ही नहीं, जहाँ उसको अब उसके स्पिरिचुअल गाइड्स मिले, उसके मास्टर्स मिले।
जो उसको समझाएं, मार्गदर्शन करें उसका कि नहीं अब तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। वैसा नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, इसमें ऐसी बात नहीं है कि आत्मा हर वक्त दुखी रहती है। 13 दिन के कर्म के पश्चात जब उसे एक मौका मिलता है कि उसे ऊपर जाना है, कोई कोई आत्मा जो होती है वो इसको चूज़ करती है कि हाँ मुझे ऊपर जाना है। कोई आत्मा धरती पर ही रहती है, कोई आत्मा धरती पर इन द सेंस मीन्स वो उस औरब में नहीं जाती है जहाँ से वो नीचे आ ना पाए वापस। वो धरती के ही आसपास रहती है, वो अपने आत्मजन के आसपास रहती है, उन्हें देखना चाहती है कि वो अब क्या कर रहे हैं। अगर किसी का मान लीजिए छोटा बच्चा है, या बीवी को कोई तकलीफ़ है, या किसी का पति बीमार है, तो वो तब तक धरती के आसपास रहते जब तक वो ये ना तृप्त हो जाए कि हाँ मेरे आत्मीयजन ठीक हैं, अब मेरे जाने के बाद वो अच्छे से रह सकेंगे। वो तब तक धरती पर रहती है, चाहे इसमें कितना ही समय क्यों ना लग जाए। और अगर आप रोते भी लगते हैं या बहुत ज़्यादा शोक में रहते हैं तो उससे और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अब ये तो रही आत्मा की बात। अब अगर हम लोग इस टॉपिक पे बात करें कि आत्मा को फिर कितने समय के बाद उसको थोड़ी सी तृप्ति मिलती है। जब कुछ समय बीत जाता है, जब घर वाले थोड़े सेटल हो जाते हैं, तब आत्मा के भी मन में शांति हो जाती है कि हाँ अब थोड़ा ठीक है, अब शायद वो अपने जहाँ पे प्रोसीड करना चाहती है वो वहाँ पे जा सकती है। जब वो धीरे धीरे आत्मा ऊपर की ओर जाती है, तब उसे थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है। तब उस समय उसे अपने परिवार के भविष्य का भी ज्ञान होता है। ये बातें बहुत लोगों को नहीं पता या बहुत लोग नहीं बताते। जैसे जैसे आत्मा ऊपर जाती है, उसको स्पिरिचुअल गाइड्स मिलते हैं, उसके प्रकाश की तरफ जाती है, तो उसे शायद अपने जाने का कारण पता होता है, कारण मिलता है कि हाँ इस कारण से उसकी मृत्यु हुई है। और उसके पास उसके भविष्य के पन्ने भी होते हैं कि अब भविष्य में क्या होगा उसके परिवार के साथ। अगर वो देखता है कि हाँ चीज़ें स्मूथ हैं, तब तो उसके मन को शांति मिल जाती है, तब तो उस आत्मा को शांति मिल जाती है। तब वो समझ पाता है कि हाँ ये जो भी हुआ ये होनी ही थी। अगर वो ऐसा नहीं भी करता तो शायद उसकी मृत्यु किसी और कारण से हो जाती। और दोस्तों अक्सर ऐसा ऐसा होता भी है, जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि हाँ अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद वो आज ज़िंदा होता, पर ऐसा नहीं है। ऐसा बस हमारी सोच है, ऐसा सिर्फ हमारी सोच है। अगर इस कारण से उसकी मृत्यु नहीं होती तो शायद किसी और कारण से हो जाती है। ये भी होता है। अब बहुत लोग सोचते हैं हाँ ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जिनकी मृत्यु वाकई में बहुत पहले हो जाती है, समय के पहले हो जाती है और उन्हें पुनर्जन्म लेना पड़ता है। हाँ ये भी चीज़ें हैं। हर चीज़ की एक हर चीज़ का एक्सेप्शनल पॉइंट भी होता है। जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि हर आत्मा जिसकी अकाल मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म हो। नहीं, कुछ कुछ की आत्माओं का मतलब मृत्यु निश्चित होती है, और ये बात सच है कि उसकी मृत्यु निश्चित होती है। और कुछ लोग बोलते हैं, अब जैसे कि आत्मा ऊपर गई तो अब आत्मा को भी ऐसा लगता है कि वो अपने प्रियजन से नहीं मिल सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। जब प्रियजन अपने समय सीमा पूरा करके ऊपर आते हैं तो आत्मा ज़रूर उनसे मिलती है। कई बार जैसे कि एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे कि कई बार होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि पूरी की पूरी आत्मा एक बॉडी के अंदर समा जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बॉडी के अंदर एक इंसान की पूरी आत्मा नहीं समा सकती, 70% ही समा सकती है, क्योंकि अगर पूरी समाएगी तो इंसान का शरीर फट जाएगा। 70% आत्मा उसके शरीर पे रहती है, 30% जो है वो इस लोक में ही रहती है, आत्मा लोक में ही रहती है। तो अगर मान लीजिए आपकी जिनकी मृत्यु हुई, अगर उन्होंने जन्म लिए भी लिया और उनकी आत्मजन अपने समय सीमा पूरा करके अगर ऊपर आते हैं, तो भी वो अपने आत्मीय से मिल सकते हैं। उसके लिए इस बात की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हम अब उनसे कभी नहीं मिल सकते। लोगों को यही लगता है कि हम अब उनसे कभी नहीं मिल सकते, बट ऐसा नहीं है। आप उनसे मिल सकते हैं, आप उनसे ज़रूर मिल सकते हैं। बस एक टाइम गैप होता है उनकी मृत्यु और आपकी समय सीमा में। हो सकता है कि वो गैप बहुत ज़्यादा बड़ा हो, 20 साल, 25 साल, 30 साल,
लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होता है। अगर आप दिल से चाहेंगे तो वो इंसान आपको ज़रूर मिलेगा। कई बार तो ऐसा होता है कि जब इंसान अपनी आखिरी सांसें लेता है तो उसके आत्मीयजन खुद आते हैं उसे लेने। ऐसा होता है। तो दोस्तों, आप इस बात को लेकर बिल्कुल भी दुखी ना हो कि आप उनसे कभी नहीं मिल सकेंगे। ऐसा नहीं है। आप उनसे मिलेंगे, आप उनसे ज़रूर मिलेंगे, लेकिन एक समय सीमा के बाद। जब आप अपनी समय सीमा पूरी करके ऊपर जाएंगे तो आप उनसे ज़रूर मिल सकेंगे। और यही सच है, ये पूरी तरह से सच है। अब अगर आत्मा की बात करें कि कितने दिनों बाद उसे मुक्ति मिलती है, मुक्ति क्या, कितने दिनों बाद उसे शांति मिलती है, कितने दिनों में उसे वो अपने जहाँ उसे जाना है, जिस लोक में जाना है वहाँ वो जा सकती है। ये आत्मा के अपने कर्मों पर निर्भर करता है कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में किस तरह के कर्म किए हैं। तो जिस तरह के कर्म करती है आत्मा, वो उसी उसी हिसाब से वो उस लोक में जाती है। अगर किसी ने थोड़े ख़राब कर्म किए हों तो हो सकता है कि वो उतने ऊपर तक ना जाए, लेकिन किसी ने बहुत अच्छे कर्म किए हों तो वो अपनी लर्निंग्स के लिए, कुछ सीखने के लिए कि इस धरती पर जब वो थी या था तो उसने किस तरह के कर्म किए, उस समय में उसको क्या करना चाहिए था, इस तरह की जो कुछ क्या चीज़ें उससे मिस हुई, उस ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, अपने गुस्से को किस तरह से काबू करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आत्म जगत में उसे सिखाई जाती हैं। फिर उसके बाद उसके इच्छा अनुसार वो अपनी इच्छा अनुसार आत्मा जन्म लेती है। इस तरह की चीज़ें होती हैं आत्मा लोग, और ये बातें कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये बातें पूरी तरह से सच हैं। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, योगासन करते हैं, उन्हें ये सारी बातें पता है। क्योंकि मैं खुद एक साइकिक के कांटेक्ट में रहती हूँ, तो मुझे ये सारी बातें पता है। अगले पार्ट में मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मेरे एक बहुत ही आत्मीय की जब मृत्यु हुई तो फिर उसके बाद उसकी आत्मा के साथ क्या हुआ। सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें मीन्स उसकी मृत्यु से ले कर के 6 मंथ तक, 6 महीने तक जो जो हुआ वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए पार्ट 2 में बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।